हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने चल रहे हैं वेज ब्लॉक सिस्टम। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है कंस्ट्रेन मोशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या होता है देख के डायग्राम को उलझ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, यहाँ पे ट्रिक्स सिखाऊंगा, ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को? ये टॉपिक एनएलएम का ही पार्ट है। एनएलएम बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है, जो कि हम कंस्ट्रेन में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आसानी से आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी ब्लॉक और वेज सिस्टम को कैसे आप आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। प्यारे बच्चों, आओ सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ब्लॉक सिस्टम को आपने देखा होगा। देखिए ऐसे आप गौर से देखेंगे तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ इस तरीके का एक ब्लॉक है, हाँ या ना। और इससे एक और ब्लॉक सोचो कि यहां पे कांटेक्ट में है, हाँ या ना। ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी। प्यारे बच्चों, अगर इसमें कांटेक्ट में अगर किसी तरीके से ये हैं तो इसका रफ्तार और इसका रफ्तार क्या होगा? सेम होगा। और कांटेक्ट में नहीं होंगे तो दोनों का रफ्तार अलग अलग हो सकता है, यानी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। इस पे हमने जब फोर्स लगाया, अप्लाई किया, तो हमने सपोज किया, देखिए सपोज करने की बात हो रही है कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इस ब्लॉक की, ये सेकेंड नंबर ब्लॉक के फर्स्ट नंबर है, इसकी वेलोसिटी v2 है। आप देखिए गौर से, यहां पे हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सच बताना, अगर देखो, अगर कांटेक्ट को मेंटेन रखना है, अगर आप चाहते हो कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा रहे, दोनों के बीच में गठबंधन बना रहे, दोनों के दोनों एक दूसरे के टच करती रहे, स्पर्श करती रहे, प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए यहां पे कि दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या बोल सकते हैं कि वेक्टर लगा दिया, दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी सेम होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी शुड बी सेम। प्यारे बच्चों एक बात तो ये हो गया, साथ ही साथ जब वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? कितने प्यारे बच्चे हैं ये बात समझ गए। मतलब कि ये बात निकल के यहां पे ये आ रही है कि अगर दोनों ब्लॉक को, अगर दोनों का एफबीडी बना दूं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, तो इससे क्लियर ये होता है प्यारे बच्चों कि दोनों ब्लॉक को अगर हम चाहते हैं कि दोनों सेम वेलोसिटी से चले, सेम एक्सेलरेशन से चले, तो इनका जो ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है, इनका जो ए वाला सरफेस है, इनके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए, इनके जस्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। बोलो हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं ना, सपोज करिए ये वाला इसका सरफेस है, बोलो हाँ, तो इसका देखिए ये सरफेस है, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए। बोलो हाँ, हाँ या ना? कांटेक्ट मेंटेन करना है तो, और जाहिर सी बात है इसकी जो वेलोसिटी होगी इसकी भी होगी, तभी दोनों के बीच में प्यार होगा, दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा। बोलो हाँ। अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं तो मजा आ जाएगा आपको। थोड़ा सा इसके बारे में हम एक लाइन यहां पे लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं देखो प्यारे बच्चों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। देखो मैंने कहा कि अगर क्या चीज, अगर कांटेक्ट मेंटेन, अगर कांटेक्ट मेंटेन, ठीक है, अगर कांटेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? मेंटेन है, तो सरफेस, क्या चीज? सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? ये सरफेस जो मैंने लिया था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्या चीज? वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो हाँ।
एक बात तो क्लियर हो गया, इफ अगर आप कांटेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में हम सॉल्व करके दिखाएंगे आज। देखिए कैसे, ये एक बार आप देख लीजिए और जल्दी जल्दी उतार लीजिए इसको, खटाखट लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी, मजा आ जाए। लिख लिए होंगे शायद, है ना? स्क्रीन को रोकिए और लिखिए, ठीक है? मिटाता हूं मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये देखो कितना अच्छा टॉपिक है ना? ये इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं अपन कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों एक ब्लॉक सिस्टम है ऐसा। देखो मैं एक बार डायग्राम बना लूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसा है। इस तरीके से ये बना दो ऐसे, और ये ऐसा है, ठीक है? इस तरीके का दो ब्लॉक है, ठीक है? एक ऊपर ब्लॉक और एक नीचे ब्लॉक है, ठीक है? और ये वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक देख रहे हो ना, ये एंगल यहाँ पे कितना है? थीटा है। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से हमने कर दिया ऐसे, खट खट खट। इस तरीके करने का मतलब हो गया ये फिक्स हो गया, ठीक है? क्या हो गया? फिक्स हो गया। प्यारे बच्चों अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, अगर ऊपर वाले का हमने एक्सेलरेशन दे दिया a2, कितना दे दिया? a2, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये नीचे वाला जो ब्लॉक ये देख रहे हो, ये वाला सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर ले लो और ये सेकंड नंबर ले लो। ये नीचे वाला जो देख रहे हो, फर्स्ट नंबर देख रहे हो, इसका एक्सेलरेशन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये a1 जो देख रहे हो ना, ये वाला ब्लॉक, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? हाँ या ना? प्यारे बच्चों गजब का है, कंस्ट्रेंट रिलेशन बताना है, मजा आ जाएगा, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखो आपको दिमाग में बिल्कुल ये रखना है पिक्चर बना के कि जो सरफेस है ना, क्या है? जो सरफेस है ये, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। अगर कांटेक्ट मेंटेन करना है तो, अगर कांटेक्ट मेंटेन करना है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी सेम। प्यारे बच्चों अब एक काम करो, इसके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा है? देखो इन दोनों को मिलाने वाला सरफेस कौन सा है परपेंडिकुलर? ये खट 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 खट, ये देखो, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाला जो लाइन है सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों के दोनों सेम होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों आओ इसका एफबीडी बनाते हैं। क्या करते हैं? एफबीडी बनाते हैं। देखो इसकी एफबीडी कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो ऐसा, ये इस तरीके का एफबीडी बनेगा। देखो मजे करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो लेगा टेंशन उससे नहीं होगा क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। ये देखो दूसरे का बना लो, ये खट से और ये खट से। प्यारे बच्चों ये बना ऐसे और ये बन गया ऐसे। कोई डाउट किसी को नहीं है? कोई डाउट नहीं है? प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन किधर है? तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, और ये बात सभी को पता है, ये बात सभी को पता है कि ये दोनों को मिलाने वाली, जहां पे ये कांटेक्ट में दोनों के दोनों सरफेस थी, इसके अलोंग ये कांटेक्ट में जो सरफेस है, ये देखो ये सरफेस परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम करनी है या दोनों का एक्सेलरेशन सेम करना है। यहां एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन को सेम करेंगे। अब देखो देखो देखो, क्या ये एक्सेलरेशन है? प्यारे बच्चों देखो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करेगा। कैसे नीचे की तरफ आ रहा? कट 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 कट, ये ऐसे। अब इसका नाम हमने दिया है, क्या नाम दिया है? A2। क्या नाम दिया है? A2। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल कितना था? ये एंगल देखो थीटा है। कितना है प्यारे बच्चों? थीटा है। बोलो हाँ। तो बताओ ये जब थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया, तो इसका इधर कंपोनेंट ले लो, ये हो जाएगा आपका A2 cos थीटा। बोलो हाँ। मजा आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब प्यारे बच्चों एक बात देखो, गौर से देखो, ये भी एंगल कितना है? ये भी एंगल आपका थीटा है, और ये देखो ये एक्सेलरेशन आपका कितना है? A1 है। अच्छा बताओ इसको मैं अगर यहां बना दूं तो कोई बुराई है? नहीं है। इसी तरीके से अगर मैंने
मैंने कहा कि लो भाई मैं इसको ऐसे बना देता हूँ A1, तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि प्रत्येक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होता है। अब प्यारे बच्चों ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, जब ये थीटा तो ये लाइन तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये A1 का इधर वाला कंपोनेंट किधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A1 साइन थीटा। देखो cos 90 माइनस थीटा होता तो cos 90 माइनस थीटा थीटा होता है। अब प्यारे बच्चों एक बात तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो बताओ क्या लिखोगे, A2 cos थीटा, A2 cos थीटा और ये इक्वल टू A1 साइन थीटा। अब आपसे क्या पूछा था, A1 पूछा था, तो A1 इक्वल टू हो गया A2 cos थीटा अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, आपका ये हो गया साइन थीटा। ये हमारा cos अपॉन साइन 10 कॉट होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना कॉट थीटा हो गया। बोलो हाँ, कितना प्यारा रिलेशन मिला कि नहीं मिला, हाँ या ना। एक बात बताऊं आपको, यहाँ देखो आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि सर इसका आपने तो ये वाला कंपोनेंट लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। भाई साहब इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें तो जो लाइन परपेंडिकुलर है ना सरफेस के, उसके अलोंग कंपोनेंट लेना था, वो हमारे काम का था। यहाँ पे ये वाला इसका कंपोनेंट साइन वाला किसी काम का नहीं था। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये देखो इसका कॉस वाला हमारे किसी काम का नहीं था, हमारा ये वाला काम का था। बोलो हाँ। तो हम इससे क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट यही है, तो हम इससे क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, हाँ या ना। तो देखो आपका A1 इक्वल टू A2 cot थीटा आ गया। क्या आ गया, A1 इक्वल टू A2 cot थीटा आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं आया, आसान की कठिन, आसान है ना, बोलो हाँ। एक और करो, अगर ये आ गया तो एक और करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और कोई घबराएगा नहीं, है ना। देखो भाई साहब जो घबराया उसको ये सब नहीं आएगा, हाँ या ना, ठीक है। ये देखो यहाँ आ जाओ, रोमांटिक प्रॉब्लम्स, ये होते हैं क्वेश्चन जो दिल में एकदम छा जाते हैं प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपके लिए, सुंदर सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। ये देखो, ये एक ब्लॉक ये तरीके से वेज बना देते हैं, ये लो इंक्लाइन प्लेन, और भाई साहब इसको फिक्स कर देते हैं, कहते हैं कि तू फिक्स रहेगा, रह लिया ये, बोलो हाँ। अब हमने कहा कि इस पे एक बड़ा सा ब्लॉक रखो, खटाक से, ये देखो ऐसा ब्लॉक रखा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब हमने कहा इसके ऊपर एक और रख दो इस तरीके का ब्लॉक, ये लो। अरे बच्चे सोचना अरे प्राण लोगे क्या, अरे नहीं भाई साहब बहुत आसान है। यहाँ पे ये ऊपर वाला ब्लॉक को कंस्ट्रेन कर दो, कंस्ट्रेन मतलब समझते हो, इसको हिलने नहीं देना है, ये सिर्फ नीचे ही गिरेगा, ये ऐसे बोलो कि तुम्हें नहीं गिरना है प्यारे बच्चों, ऐसे खट 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 ऐसे, ये दोनों तरफ से मेंटेन है। जैसे मेरे ये देखो मुंडी को, ये देखो ऐसे हमने रोक दिया तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, समझ रहा हो ना। इसी में वो ये ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, हाँ या ना। उसी तरीके से इसकी स्थिति हमने कर दिया, ये सिर्फ नीचे आ सकता है। अब हमने कहा कि तुम्हारा एक्सेलरेशन A1 है और इसको तो हमने फिक्स कर रखा था, बोला था तुम्हें हिलना नहीं है, नहीं हिलेगी। और ये देखो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इसका एक्सेलरेशन हमने दे दिया A2 दे दिया, कितना दे दिया, A2 दे दिया, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि A1 और A2 में रिलेशन बताएं, या क्वेश्चन दे सकता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन A2, बोलो हाँ। यहाँ पे मास नहीं दे रहा हूँ, मास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे नॉर्मल वगैरह कैलकुलेट कराता या एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछता पूरा तो हम ऐसे करते। यहाँ पे ओनली हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टेंट जो रिलेशन है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना। मज़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे अगर अच्छा लग रहा हो तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, करना कुछ है ही नहीं है प्यारे बच्चों। इसका FBD बनाओ, क्या बनाओ, FBD बना दो। FBD कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे, ये ऊपर वाला ब्लॉक ये बना ऐसे, खटा
ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है समझ रहा हूं नीचे आ रहा है। अब एक बात बताओ सभी लोग, क्या यहां पे ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे कांटेक्ट में हैं, हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है यही लाइन दोनों के सरफेस के परपेंडिकुलर है। एक काम करो भाई साहब, दूसरे कलर से ये बात करो, यहां पे देखो ऐसे, इसी लाइन के देखो ये यही सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है, बोलो हाँ। इसी के अलोंग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बोलो हाँ। बच्चों ने कहा क्या बात है सर, ये तो मजा आ गया। मैंने कहा बिल्कुल, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, देखते चलो। ये देखो दूसरे वाला ब्लॉक को बना लो, खट से नीचे, खटाक, ये खट, ये लो भाई सर, कितना मजा आ रहा है ना। ये ले लो ऐसा। अब देखो गौर से देखो, यहां पे क्या है ना, इसका देखो ये वाला लाइन है ना। ये काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पे देखो ये वाला लाइन है, ठीक है। इस लाइन के अलोंग हमें कंपोनेंट की बात करनी है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, गौर से देखिए। अपन ऐसे करेंगे, थोड़ा पानी पी ले, क्या पानी पी लेते हैं ना, पानी जरूरी है। ठीक है, यहां देखते हैं, कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों यहां देखो, ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन इसके अलोंग कितना है बताओ? इसके अलोंग कितना दिया है बताओ? इसमें दिया है अपने को a1 दिया है। कितना दिया है? a1। तो ये हो गया आपका a1। अब ये बताओ इसका कितना है इसके अलोंग? खट 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 खट। अब चाहे यहां दिखाओ, बात यही है। इसका दिया है a2। अब देखो यहां पे जो ये एंगल है ना थीटा, तो बताओ अगर हम यहां पे बात करते तो ये कितना होता? ये भी थीटा ही होता, बोलो हाँ। अब एक बात तो क्लियर है, ये एंगल कितना होगा? थीटा होता। और यहां पे देखो ये ऐसा ही, ये इस तरीके से होता, ठीक है। ये देख रहा हूं ना आप लोग, बोलो हाँ। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये समझ में आया ना एंगल कैसे? ये थीटा तो ये भी थीटा है ना। अब हम एक काम करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखो कैसे, देखो क्या ये थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, बोलो हाँ। इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा इस लाइन के अबाउट, देखो ये लाइन, ये हो जाएगा आपका a2 cos थीटा। इसकी जरूरत नहीं है, एक कंपोनेंट टूटेगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा बोलो? a1 sin थीटा। सो गए बच्चे, सो गए होंगे, सो गए ना? सोना नहीं है। ये देखो अब इसी लाइन के अबाउट देखो, ये नीचे है ना, और ये भी क्या है? नीचे है। तो हम जानते हैं कि इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होता है। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a2 sin थीटा हो जाएगा। लो ये रहा कंस्ट्रेंट रिलेशन। सो गए होंगे आप लोग, है ना? हाँ या ना? मजा आया क्या? देखो, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, एक बार और देखो, यहाँ देखो, चलो यहाँ बताता हूँ। ये देखो, अच्छा बताओ, आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। प्यारे बच्चों ये थीटा समझ रहे हो ना? बोलो हाँ। एक बात बताओ, ये भी कितना होगा? ये ले लो एक्सेलरेशन। यहाँ देखो इधर a2 है ना, ये a2 है ना, ये थीटा है, तो ये कितना होगा बताओ? थीटा। तो इधर कितना हो जाएगा? a2 cos थीटा हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा बताओ? इधर बताओ a2 sin थीटा हो जाएगा। और हमने आपको क्या सिखाया था? ये जो लाइन है ना, जहाँ पे कांटेक्ट में थे और कांटेक्ट को मेंटेन करना है दोनों को, तो उसके अलोंग में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका एक्सेलरेशन a1 है ऊपर से, तो जाहिर सी बात है इसी के अलोंग हमें इस वाले जो एक्सेलरेशन है ना, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया कंपोनेंट, तो ये वाला इसके क्या होगा? इक्वल होगा। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ। मजे करते रहो, ठीक है? मिलते हैं अभी।